हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए अलग अलग पहलुओं पर, मैट्रिमोनियल विवादों में, और हर तरह की चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी, और साथ ही ये कोशिश करी कि जो कुछ भी आपको बताया जाए वो प्रैक्टिकल हो। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि मेंटेनेंस का केस जब मेंटेनेंस हस्बैंड के ऊपर बनता है, इनिशियली तो उसको लगता है कि मेंटेनेंस बंधेगा ही नहीं, फिर बन जाता है, और फिर जब बन जाता है तो उसको लगता है वो देगा ही नहीं, लेकिन फिर देना पड़ जाता है। यानी कुल मिलाकर के प्रेशर आपके ऊपर आता ही है, क्योंकि जब एक पैसा आपको देना पड़ता है वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन 2 साल पहले की भी हो सकती है, 3 साल पहले की भी हो सकती है। यानी एक साथ जब 6 7 8 लाख रुपए आपको देना पड़ जाता है कई बार, तो ऐसे में आपको बहुत भारी धक्का लगता है कि किस बात का पैसा मैं दे रहा हूं, और तब तक आप ऑलरेडी कोर्ट में भी बहुत पैसा लगा चुके होते हैं। तो फिर ऐसे में नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ वारंट पास हो जाते हैं, रिकवरी निकल जाती है, प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, तो फाइनली आपको वो पैसा देना ही पड़ता है। आप रो के दें, हंस के दें, देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके दें, एक साथ दें, जैसे भी जो भी व्यवस्था बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़ता है। ये सच्चाई है। यानी कि आज के समय आप ये कह सकते हैं कि चाहे आप कितने सही हैं, चाहे आपके पास कितने ही सबूत हैं, चाहे आप कहीं पे भी स्टैंड करते हैं, और आपकी कितनी अच्छी पोजीशन है, लड़की ने चाहे आपकी वाइफ ने कितना ही गलत आपके साथ किया है, लेकिन एक बात तय है कि अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो आप मेंटेनेंस से बच नहीं पाओगे। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटेजी से उसको थोड़ा डिले कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी से उसको थोड़ा कम कर सकते हो, यहां तक समझ में आता है। पर अगर आप ये सोचो मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा, तो बच नहीं पाओगे, और अगर आप भागते हो उससे तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब दोस्तों देखिए, इस केसेस को बीच में तो छोड़ नहीं सकते, और दूसरे की मनमानी डिमांड जो होती है उसको भी मान नहीं सकते। अब क्या है, देखिए, जो केसेज आप लड़ रहे होते हैं, ये जो रूटीन के केसेज होते हैं, इनमें आपका बहुत पैसा भी खर्च हो रहा होता है। आपको ये सोचना है कि क्या पैसा हम इसमें जो लगा रहे हैं इससे हमें कुछ मिलेगा। आप मेंटेनेंस केस में अपने 2 लाख रुपए लगा लो, लास्ट में क्या होगा, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। फिर भी आप उसी केस को 50,000 में लड़ लो, मेंटेनेंस तब भी देना पड़ेगा। उसी केस को 10,000 में लड़ लो, मेंटेनेंस तब भी देना पड़ेगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो पैसा आप अपने डिफेंस में लगाते हो, उस पैसे से आप वो काम करो जिससे आपको कुछ रिजल्ट मिले। अब क्या काम आप कर सकते हो, मैट्रिमोनियल विवाद है, आपके ऊपर झूठे केसेज किए गए, सामने वाला जरूर कोई ना कोई गलती करता है, और मैंने तो अधिकतर मामलों में ऐसा देखा है कि आपके पास बहुत सारे एविडेंस भी होते हैं। परेशानी आपकी ये होती है कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही, कोर्ट में कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा, जिससे बात करते हो कहते हैं भाई तू तो डाइवोर्स डाल ले और तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं एक हद तक तो ये ठीक है, लेकिन 100% बात सही नहीं है। अगर आपके पास सारे एविडेंस है, अगर आपके पास सारी चीजें उनके खिलाफ हैं कि उनके हैंड से भी मिस्टेक हुई, कई बार धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई, एक्सटॉर्शन हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई, डिफेमेशन हुआ, मारपीट हुई, या और कुछ भी हुआ है, तो देखिए वो सारी चीजें आपके काम आएंगी, और आपको चाहिए कि आप जो भी एक्शन अपनी तरफ से ले सकते हो वो आपको लेना है, अपने प्लेस पे लेना है। अब इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो एक्शन आप अपने प्लेस पे लेते हो वो उसको अपने प्लेस पे ट्रांसफर ना करा पाए, क्योंकि अगर ट्रांसफर करा लिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपको अपने केस के लिए भी वहां जाना पड़ रहा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं रह गया। तो इसलिए केस जो आप बनाएंगे, अपने प्लेस पे फाइल करेंगे, वो केस ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो केस आप फाइल करें ऐसे एयर फायर वाला नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख दिया, साबित कुछ हो नहीं रहा है, ग्रेविटी कुछ है नहीं। ऐसा केस होना चाहिए कि उसके पीछे प्रॉपर एविडेंसेज हो, इतना कुछ हो कि वो मामला चाहे कहीं से कहीं तक चला जाए, वो खारिज नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लड़ना भी पड़ जाए ना उस केस को, बस इस तरह से लड़ना है कि सामने वाले को दांतों तले चने चबवा देने, तब जाकर के लोग कंट्रोल में आएंगे। और बहुत एक्सपर्टीज लगेगी, मैं भी मानता हूं, इतना आसान नहीं है, बहुत सारी जगह से आप निराश भी हो जाते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं, या ये कैसे होते नहीं, कितने सारे होते हैं। और कितने सारे जजमेंट्स भी हम ऐसे डालते हैं जहां पर हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक्शन लिए और वाइफ और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। तो उन्होंने एक्शन लिया तभी तो वो जजमेंट आया। अगर वो एक्शन ही नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते, या पूरे जीवन बैठ के डिफेंड ही करते रहते, तो क्या कुछ होता? कभी भी नहीं होता। तो ये चीजें आपको सोचनी चाहिए, आपको स्टेप लेने पड़ते हैं, तभी कोई नजीर बनती है, तभी कोई एग्जाम्पल सेट होता है, ऐसे नहीं होता। अब मैं एक अपील करना चाहूंगा सभी से, हमारे में से ना, देखो संख्या हमारी लाखों में है, कोई कम नहीं है, 2 लाख से भी ऊपर लोग केवल वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे दोनों चैनल्स को। इसके अलावा पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगर आप पूरा हिसाब लगाओ तो पता नहीं कितने लाखों में हम लोग हैं। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं ईश्वर की दया से। हमें लेकिन यह सोचना चाहिए कि जो चीज हमने फेस करी वही आने वाली नस्लें फेस कर रही है, कोई और मेरा भाई बंधु फेस कर रहा है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी है। आप में से कई डॉक्टर्स हैं, आप में से कई पुलिस इंस्पेक्टर हैं,
आप में से कई खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आप में से कई बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, आप में से कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप में से कई फॉरेंसिक लैब में हैं, आप में से कई सारे जुडिशियरी में, इवन इतने सारे लोग हैं कि अगर आप एक दूसरे की मदद करने लग जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल अपने बारे में मत सोचो। ठीक है, आप निकल गए इससे बाहर, अब मान लेते कोई और है आप ही जैसा जिसको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है 5 साल से 10 साल से, उसको कोई मदद चाहिए, मेडिकल फील्ड में चाहिए, जैसे आप उसकी मदद करो ना। आप डॉक्टर हैं, उसको कोई पुलिस से मदद चाहिए, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस में और फंसे हुए हैं, आप मदद करो ना। एक दूसरे की मदद हम लोग कर सकते हैं। और मैं कई बार ऐसा करता भी हूं कि अगर कोई केस में फंस जाता है ना और उसको किसी चीज़ की नीड है और मैं देखता हूं कि मेरा कोई क्लाइंट उस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप इसकी ऐसे मदद कर दो। वो उसकी मदद कर देता है, उस बेचारे का काम चल जाता है। क्योंकि कभी हम भी उसी फेज में थे, हो सकता है आज भी हैं, तो हमें इससे बाहर निकलने के बाद भी ऐसे लोगों की मदद करनी है ताकि ये जो गलत चीज़ें समाज में चल रही हैं, झूठे केस का बोलबाला हो रहा है, ये खत्म हो। और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है ना सोशल मीडिया आजकल कि हर एक फील्ड का बंदा हमको यहाँ मिलता है। और एक दूसरे के लिए जो भी झूठे केसेज में फंसे हुए, जितना आप अपने हैंड पे कर सकते हैं करिए। अगर आप सीए हैं तो आप फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप करिए। उसके लिए आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा करो। बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कई सारे लोग मेरे ऐसे क्लाइंट हैं, कोई एसबीआई में मैनेजर है, कोई पीएनबी में मैनेजर है, कोई कहीं और है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है। तो सारी चीज़ों में हेल्प की जा सकती है। तो ये लीगल से हट करके थोड़ी मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस थी। बाकी दोस्तों इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप इस जंजाल से बाहर आ पाएंगे, अदरवाइज आज के समय पे बहुत मुश्किल है। लास्ट में आके झुकना पड़ जाएगा, जो आपको कभी झुकना नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना वे चेंज करना पड़ेगा लड़ने का। इस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ लड़ेंगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंचते हम। थोड़ा सा हट करके लड़ेंगे तभी कुछ मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था जैसी है उसके अनुसार ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर हम चीखते चिल्लाते रहे कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो उससे कोई हमारी सुनने तो लग नहीं जाएगा। अपनी हमें दूसरे को सुनानी है तो हमें खुद का तरीका बदलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।